राजपुत्रों से बात करके, जो खाटू श्याम को दिल्ली लाना और आज भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और खास करके दिल्ली वाले की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। तो आज मैं चलिए घनश्याम जावेरी जी से बात करता हूँ कि कैसा लग रहा है कि इस तरह का मिशन, इस तरह का डीपीआर, इस तरह का ड्राफ्ट जब आपने वर्षों पहले आपके दिमागों में, आपके सपनों में ये घुमा होगा और आज फलीभूत होके जितने भी श्रद्धालु हैं, आज अपने आप को गदगद पा रहे हैं। जी घनश्याम जी। जय श्री श्याम। और ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। भारत की राजधानी दिल्ली में 1 लाख गज भूमि में बनने वाला बाबा का धाम, जिसे लोग दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हर मंदिर में भगवान की प्रतिमा होती है और हर कॉलोनी में, घर पे, दुकान पे, फैक्ट्री में, हर जगह मंदिर है। परंतु कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ प्रतिमा में प्रभु साक्षात विराजमान है। उसी में एक खाटू श्याम दिल्ली धाम, जहाँ बाबा साक्षात विराजमान है। और ये सब बाबा का ही चमत्कार है कि जहाँ प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख व्यक्ति, रविवार और एकादशी वाले दिन लगभग 4 से 5 लाख व्यक्ति यदि दर्शन करता है और साक्षात देखने को मिलता है, बाबा ने जो आदेश दिया, जो बाबा ने स्वप्न के अंदर आदेश दिया, दिल्ली में मेरा एक विशाल धाम बनाना, मेरा आशीर्वाद साथ है। मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि मात्र 3 साल में इतना बड़ा धाम बन जाना, आज जो पूरे विश्व का एक भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, तो उसमें कोई संस्था काम नहीं कर रही। हमारे 16,700 परिवार ट्रस्टी हैं, 40 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, परंतु कोई संस्था काम नहीं कर रही, कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा। ओनली खाटू श्याम बाबा विश्वकर्मा बनकर दे आर डूइंग वर्किंग हेयर। और ये उसी का चमत्कार है कि 3 साल में इतना विशाल काय खाटू श्याम दिल्ली धाम, आज जहाँ 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई, लोग दर्शन कर रहे हैं और बाबा को साक्षात हम महसूस करते हैं कि बाबा ने जो आदेश दिया कि मेरे दर्शन करने वाले भक्तों में आप कहीं भी देखेंगे तो उसके अंदर यंग जनरेशन या 1 साल से 22 साल के बच्चे हैं। देखिए, ये भी विश्व में एक नई अनोखी बाबा की करिश्मा देखने को मिलता है कि जहां इतनी जबरदस्त भीड़ है, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन में लोग खड़े हुए, आप देखेंगे, अरे 1 साल का बच्चा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। और जब कल की भगवान अपना बरबरीक जी, बाबा का जो बचपन का नाम था बरबरीक, जब बाबा ने शीश का दान दिया तो 12 से 13 साल की आयु थी। बाबा ने प्रत्यक्ष रूप से स्वप्न में आदेश दिया कि खाटू श्याम दिल्ली धाम के अंदर 1 से 22 साल के जब भक्त यहाँ रहेंगे और उसमें 12 से 13 साल का कोई भी बच्चा, उसके आप दर्शन करके मनोकामना करेंगे तो वो मनोकामना पूरी होगी। मेरा ये भी मानना है, इतना बड़ा परिसर, इतनी भीड़, इतनी लाइनें, इतनी व्यवस्था, मात्र 50 रुपए में भरपेट खाना। कितने रुपए में? मात्र 50 रुपए में 5 फुलके, कढ़ी चावल, सब्जी और कोरियन की टेबल पे बैठ के जब भारतीय लोग, आने वाले भक्त, सही में आपको यदि मिनी भारत, अखंड भारत, भारतीय संस्कृति के यदि दर्शन करने हैं तो आपको खाटू श्याम दिल्ली धाम में होंगे। जी। कहते हैं घनश्याम जावेरी जी वहाँ से सोचना शुरू करते हैं, जहाँ से सबकी सोच खत्म होती है और जिसका डीपीआर आपने देखा कि बताया कि मात्र 3 साल कुछ नहीं होते, नथिंग। अपना कुछ व्यक्तिगत जो काम होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो घनश्याम जी आप बताएं कि बाबा का ऐसी किस तरह की कृपा है कि मात्र 3 साल, अगर आपकी जगह कोई और कहता तो मीडिया क्या या कोई अन्य विश्वास नहीं होता, लेकिन आप फाउंडर हैं, उस चीज को देखने, समझने, महसूस करने वाले हैं।
देखिए, जनरली माना जाता है कि सपने ना कभी साकार नहीं होते, और यदि सपना साकार हो जाए तो सपना साकार होना व्यक्ति के हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। और ये हम सबके लिए, और इतने सौभाग्य की बात है कि इसका श्रेय लोग हमारी संस्था को दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। गलत। 100% ये सही है। हम तो एक निमित्त, एज ए वर्कर, एज ए सेवक, एज ए भक्त काम कर रहे हैं। एक माध्यम है कि बाबा की हमारे पे कृपा हुई, परंतु इसका पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो व्यक्ति नहीं, भगवान खाटू श्याम बाबा को जाता है, जिनकी कृपा से आज ऐसा स्थान बन गया दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर। और बाबा का देखिए, ये भी आदेश है कि हिंदुस्तान के अंदर 4 चीजें चलेंगी। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट चल भी रही है, और विश्व गुरु की ओर जो भारत अग्रसर है, तीसरे नंबर पे राम मंदिर, और चौथे नंबर पर खाटू श्याम दिल्ली धाम। क्यों? क्योंकि आज हिंदुस्तान में आने वाला कोई भी व्यक्ति, उसका केंद्र बिंदु पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अट्रैक्शन, एक सनातन की पहचान, एक विकसित भारत की पहचान, केंद्र बिंदु पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत देश, और भारत के अंदर भारत की राजधानी दिल्ली। और दिल्ली वो केंद्र है जहाँ राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सारे चीफ मिनिस्टर कहाँ रहते हैं? दिल्ली। और दिल्ली का दिल खाटू श्याम दिल्ली धाम। घनश्याम जी, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं वो चीज आपके समंदर से, आपके तर्कस से वो चीज चुराना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को देना चाहते हैं जो खाटू श्याम के अनन्य भक्त हैं। मैं ये समझना चाहूंगा कि ये मिशन तो आपका पूरा हो गया, वर्षों वर्षों सदियों तक याद किया जाएगा घनश्याम जावेरी जी का एक इतिहास का एक सुनहरा पन्ना। लेकिन मीडिया ये समझना चाह रही है आगे क्या टारगेट है घनश्याम जी, और किस सनातन संस्कृति को उत्कर्ष के लिए और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनका डीपीआर घनश्याम जी के दिलो दिमाग में घूम रहा है निकट भविष्य में? भैया, मेरा कोई दिमाग नहीं घूम रहा, मुझे तो बाबा जैसे घुमाता है ना, जैसे बाबा का आदेश होता है वो सामने आ जाती है। यहाँ वर्ल्ड के अंदर बहुत सी चीजें वर्ल्ड वाइज, यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित हुई। जैसे बाबा का चरण चिन्ह 2100 किलो धातु से निर्मित वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर दर्ज हुआ। यस। और अभी कल की भगवान की प्रतिमा, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बिगेस्ट, जिसकी सबसे ज्यादा हाइट है, 36 फुट प्रतिमा की हाइट, और 20,000 किलो वेट है, अष्ट धातु से निर्मित, जो 56 फुट पे स्थापित है और दूर से 10 किलोमीटर से नजर आती है। अखंड भागवत 24/7 इंटू 365 डेज, अनंतकालीन, पिछले 36 महीने से 36 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। ये दुनिया का पहला स्थान है। साथ में भागवत तो जगह जगह हो रही है, भागवत का मंदिर कहीं नहीं है। खाटू श्याम दिल्ली धाम के अंदर भागवत भगवान धाम की स्थापना हुई, और मान्य ओम बिरला जी और सुधांशु जी महाराज जी ने जब बाकी की, तो ये अपने आप में एक अनोखी पहल रही। ठीक उसी प्रकार से माननीय नितिन गडकरी जी ने जब लक्ष्मी नारायण धाम का उद्घाटन किया, तो वहां 1008 शालिग्राम जी स्थापित है, जो साक्षात प्रभु विष्णु भगवान वहां उपस्थित है। ऐसे ही 108 कुंडे एक साला है। और सामाजिक समरसता, आज तक मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, 78 ईयर्स हो गए आजादी को। आज तक गुरुद्वारा किसने बनाया? मैं आपसे पूछता हूँ, गुरुद्वारा बनाया तो किसने बनाया? सिखों ने बनाया। वाल्मीकि धाम बनाया तो किसने बनाया? वाल्मीकियों ने बनाया। जैन मंदिर बनाया किसने बनाया? जैनियों ने बनाया। परंतु 16,700 परिवारों ने मिलकर खाटू श्याम दिल्ली धाम में वाल्मीकि धाम बनाया। इतनी बड़ी सामाजिक समरसता हुई कि नॉन वाल्मीकियों ने वाल्मीकि धाम बना दिया। भाई, वाल्मीकि धाम के अंदर खाटू श्याम बन जाएगा, गुरुद्वारे में राम मंदिर बन जाएगा, राम मंदिर में खाटू श्याम बन जाएगा। इससे बड़ी सामाजिक समरसता की पहल ना हुई है। और ये एक ऐसा रास्ता, माननीय BL संतोष जी ने आगे उसका शिलान्यास किया,
और पूरे देश में एक मैसेज गया कि सही मायने में सामाजिक समरसता की जो ये पहल की गई है, यदि ये आगे बढ़ी तो वो दिन दूर नहीं जब विकसित भारत 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं, क्या पता इससे और पहले विकसित भारत हो जाए और विश्व गुरु भारत बन जाए। ऐसी ऐसी जब पहल यहाँ हो रही हैं, अभी गंगा जमुना घाट बन रहा है, यहाँ पे 251 कैंडल से डेली आरती होगी। परशुराम धाम बन रहा है, अग्रसेन धाम बन रहा है, बुद्धा जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है, वैदिक लाइब्रेरी यहाँ बन रही है। इन सब चीजों को देखते हुए ये बाबा की, जहाँ 800 करोड़ लोग वर्ल्ड के अंदर, और बाबा ने मेरे जैसे साधारण आदमी को एक माध्यम बनाकर आदेश दिया, वो भी सपने के अंदर, और वो अपने आप ही साकार हो रहा है। मुझे तो खुद विश्वास नहीं होता ये कैसे हुआ। तो मैं विशेष रूप से खाटू श्याम बाबा का और उन सब लाखों भाइयों का, ट्रस्टी भाइयों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मेरे ऊपर विश्वास कर, मेरी वाणी के ऊपर विश्वास कर कर इतना बड़ा योगदान दिया, और आज एक दुनिया का 8वां अजूबा और भारत की राजधानी के अंदर जो एक केंद्र बिंदु बन चुका है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद और सबका बड़ा आभारी हूँ। घनश्याम जागीरी जी का जो ट्रैक है, जो कद है, जो काम है, वो कार्यकुशलता है, उसमें हाथ की तरह है। जैसे 5 उँगलियाँ मिलकर हाथ है, उसी तरह से महामंत्री जी ने अपना सहकार दिया है, जागीरी जी के साथ चले थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और उसी की वजह से ये 8वां अजूबा के रूप में दिल्ली धाम, खाटू श्याम धाम जो है। हम डायरेक्ट आपके पास चलते हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका विजय परिचय। विजय विद्रोही जी, मैं राजेंद्र गोयल जी। यहाँ राष्ट्रीय मंत्री हूँ और घनश्याम जी के अब अंडर में हम रहते हैं। हमारा तो घनश्याम जी का पूरा आशीर्वाद है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। विजय जी, सब हमारे प्रधान जी ने आपको सारा डिटेल से बता दिया है। लेकिन जो मैं जानना चाहता हूँ वहाँ तक जावेरी जी के पास जवाब नहीं है, आपके पास में है। जब आपको पता चला कि घनश्याम जावेरी जी के दिल में ये चल रहा है, डीपीआर, ऐसा संकल्पना, ऐसा ड्राफ्ट, ऐसा चाहते हैं, बाबा खाटू श्याम की कृपा हो चुकी है, तब आपने क्या रिएक्ट किया था? ऐसा है जी, मैंने तो ये रिएक्ट किया, हम घनश्याम जी के साथ जुड़े जी। जब मैंने देखा कि घनश्याम जी हमारे 18-18 घंटे मेहनत करते हैं जी। और हम आकर देखा तो हमारा जज्बा उससे बढ़ा, और बाबा ने इतनी शक्ति हमें भी दी और घनश्याम जी का आशीर्वाद मिला, तो हम भी थोड़ा आगे बढ़े, जो आज हम इतने साथ घनश्याम जी के रहते हैं। तो इसका यही क्या लगता है कि जिस तरह से 8वां अजूबा में शामिल हो गया है आपका कद, आपका काम, आपकी कार्यकुशलता और इतिहास का एक सुनहरा पृष्ठ, दिल्ली का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो दिल्ली धाम खाटू श्याम की चर्चा होगी। दिल्ली का ही नहीं, हिंदुस्तान का जब ये लिखा जाएगा ना, जी। तो उसमें खाटू श्याम दिल्ली धाम एक अपने नाम लेके आएगा। आपको प्राउड फील होता है कि जावेरी जी का मैं वो हिस्सा बना अपने के लिए भूमिका के तहत? बहुत ज्यादा होता है। हमें तो इतना अच्छा लगता है, हम मतलब घनश्याम जी ने हमारे पे हाथ रखा, उधर बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो हम आज इस लायक हैं कि हम खाटू श्याम दिल्ली धाम में सेवा दे रहे हैं। जी। देख पा रहे हैं कि क्या शब्द हैं और चेहरे पे, हृदय में क्या उद्गार है, और यही अकेले चले थे और कारमां बनता गया। यही कहीं न कहीं सफर है, ट्रैक है, बाबा का कृपा।